नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सब लोगों का स्वागत है बिलीव इट में। विश्वास कीजिए आपकी लाइफ वैसी होने वाली है जैसा आप चाहते हो। बिल्कुल वो वाव और ब्यूटीफुल और वंडरफुल लाइफ जैसी आप चाहते हो। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हमने ये जाना है अभी तक कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये जो बिलीव्स हैं यही हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं। हमने ये भी जान लिया है कि हमारे पॉजिटिव बिलीव्स और नेगेटिव बिलीव्स हैं। अब हम आज इन नेगेटिव बिलीव्स पे काम करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया है कि क्या है नेगेटिव बिलीव्स। जितने भी हमारे नफरत, रोना धोना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और जो भी चीज़ें आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर देती हैं, ये सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं और ये हमेशा हावी रहते हैं इस पॉजिटिव वाले पे। तो हमें इनको कैसे दूर करना है? आसान है, बहुत आसान है, बस आप समझिए और करिए। सबसे पहले, अगर आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है या किसी पर्सन से जो भी आपके जो थॉट्स हैं, जो उससे रिलेटेड थॉट्स हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं या तो आपको बहुत गुस्सा आने लगता है या आप रोने लगते हैं या फिर आपका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हर इंसान का अलग अलग है। मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको ये चीज़ समझाऊंगी, ठीक है? तो सपोज़ आपका किसी से झगड़ा हुआ है, और आप उसको बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हो। आपकी दिमाग में जैसी ही उसकी शक्ल आती है आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो क्यों है, वो कैसे है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो नहीं होता तो अच्छा था, ऐसे वैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है और आप इससे रिलेट कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप अपनी लाइफ में ये चीज़ देखो कि आपके लाइफ में वो पर्सन कौन है या वो रिलेशनशिप है क्या कोई। तो चलो हम देखते हैं उसको। अब आपको ये चीज़ देखना है कि ये एक सिचुएशन है, आपको अपने आप से उसको अलग रख के देखना है। दिस इज अ सिचुएशन। और अपना डायरी और पेन उठाइए और वो सारी चीज़ें लिख डालिए जो आपने उसके साथ एक्सपीरियंस की थी। वो एक झगड़ा है, लड़ाई है, या सिंपल आपने उससे बात ही करना बंद कर दिया। जो भी चीज़ है जिससे भी आपके अंदर वो जो है ना वो बैठा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है और वो हमेशा आपको रह रह के परेशान करता है, आपको क्या करना है? बस सिंपल वो जो सिचुएशन थी, जिस कंडीशंस में ये हुआ, आप वो सारे इमोशंस लिख डालो। जैसे हुआ, उसका क्या थॉट था उस समय, आपका क्या थॉट था, दिल खोलकर शिद्दत से उस चीज़ को, उस मोमेंट को जी लो। उस डायरी में लिख डालो जो भी आपका मन करता है, जो भी उस दिन हुआ था, जो भी आपके फीलिंग्स उस दिन जुड़े थे, जो भी इमोशंस जुड़े थे, जो आपको अभी तक हर्ट कर रहे हैं, जिससे आप हील नहीं हो पाए हो अभी तक, जो हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं, आपको वो सारी चीज़ों को अपनी डायरी में लिख डालना है। दिल खोलकर शिद्दत से उन चीज़ों को लिख डालो। जो आप सोचते हो उसके बारे में भी लिख डालो, अच्छे से लिखो और उसके बाद फिर उसे रीड करो, उसे पढ़ो। जैसे ही आप पढ़ोगे, हो सकता है आपको लिखते वक्त ही आपको रोना आ रहा हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, दिल खोल के वो चीज़ जियो, दिल खोल के उस चीज़ को जियो। और उसके बाद अब आपने वो पढ़ लिया है, अब आपको ये समझना है कि मेरी लाइफ में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको बार बार दुख और प्रॉब्लम्स दे रहा है तो आपको क्यों चाहिए वो? चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, अगर वो आपकी लाइफ में बार बार आपको क्या कर रहा है, आपको डाउन कर रहा है, नीचे खींच रहा है, तो आपको वो क्यों चाहिए? क्यों चाहिए वो आपको? अब आपको ये चीज़ सोचनी ही होगी कि आपको वो चीज़ अपने दिमाग से निकालनी है। रिलीज इट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर सोल। मत रखो उसको अपने अंदर, निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है और आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पहले अपने अंदर से सोचो, क्या आपको वो चाहिए?
वो जो इमोशंस है, वो जो गुस्सा है जिसकी वजह से आप बार बार परेशान रहते हो, क्या वो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। और अगर नहीं चाहिए, आज अभी इसी वक्त इसको निकाल दो। जो भी आपने लिखा है उसे फाड़ो, प्यार से फाड़ो और बोलो अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, और उसे जला दो। जला नहीं सकते तो फ्लश कर दो, कुछ भी करो, बट उससे राख बना दो। और वो प्रॉब्लम आप खुद फील करोगे कि कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी ये जो चीज़ है, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस किसी से जुड़े थे, वो बिल्कुल आपको नेगेटिव वो चले जाएंगे धीरे धीरे। और मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है कि आप उससे इतने ज़्यादा स्ट्रांगली, उस इमोशन से इतने ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो, मे बी वो एक दिन में ना हो, कोई बात नहीं। आपने एक दिन किया, आप उसे दोबारा करो, उससे आप 3 बार करो। मैं नहीं मानती इससे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर आपके मन में ये है कि मुझे ये मुझे नहीं चाहिए, ये इमोशंस मेरे को अपनी बॉडी में नहीं रखने हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपको परेशान करते ही है। तो इसलिए अगर आपने ये चाह लिया है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तब वो एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तो वो थोड़ा टाइम लेगा, बट वो ज़रूर जाएगा, ज़रूर जाएगा, और आपको वो रिलैक्स कर देगा। अब ये तो हमारी एक टेक्निक हो गई जिससे हम इन नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर सकते हैं। एक और टेक्निक है, आप क्या करो, अपनी जो भी, मान लो कि आपको लिखना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक पिल्लो को ले लो और उस पिल्लो को वो सारी प्रॉब्लम्स मान के चल लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ भी, किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस पिल्लो को एक प्रॉब्लम समझो, जहाँ शायद वो आपका गोल हो, जहाँ आप रीच नहीं कर पा रहे हो, आपको चाहिए वो गोल बट आप रीच नहीं कर पा रहे हो, और वो आपको हमेशा दुख देता रहता है। वो आपको प्रॉब्लम्स, ऐसा लगता है कि यार मैं वहाँ नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ, वो, और उस पिल्लो को वो चीज़ मान के चलो। और अपनी जितनी भी इमोशंस उसे, कि भैया मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी इस गोल को पाने के लिए, फिर भी मैं अचीव नहीं कर पाया, और मैं अभी एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा हूँ, अगर मैं वो कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो भैया वो सारी चीज़ें एक सिचुएशन थी, अभी वो एक सिचुएशन है, उसको ऐसे ही मान के चलो। अगर वो मिला नहीं मिला वो वाली बात अलग है, बट आप अभी क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो उसके साथ। आपकी लाइफ अच्छी हो सकती थी, क्योंकि अब वो गोल अचीव कर लेते तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती, पर अब आप अपने साथ क्या कर रहे हो, आपने वो गोल अचीव नहीं किया, बट आपकी जो प्रेजेंट लाइफ वो फिर भी बर्बाद हो रखी है। आप क्या ऐसे ही जीना चाहते हो, इसी प्रॉब्लम्स में जीना चाहते हो? नहीं, आपको दिल खोलकर उस पिलो को, वो जो गोल था उसको बोल देना है, भैया ठीक है मैं ये नहीं मिल पाया, बट मैं जो अभी जो लाइफ में जी रहा हूँ, वो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, वो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। और जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, आपको दिल खोलकर बोलना है, बोलना है। आपका मन करे उस पिलो को मारो, उस पिलो को इतना मारो, हो सकता है आपके बहुत इमोशंस निकले, आप रो धो जो भी करना है करो, बट अपने उन सारे एंगर को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को निकाल के बाहर फेंको। क्योंकि जब तक आप ये बाहर नहीं निकालोगे, ये आपके दिमाग में घुसा पड़ा रहेगा, ये कचरा जमा है, इसको निकाल के बाहर फेंको, और तब आप एक ओपन माइंडेड पर्सन बन पाओगे, जहां आप अच्छी चीज़ों को डाल पाओगे। सारे इमोशंस को निकाल के, जो भी आपके बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको निकाल के बाहर फेंको। और उसके बाद आप देखो, आप अगर उस पिल्लो को मारते हो, मारते रहो, मारते रहो, उतने टाइम तक मारते रहो जब तक आपका मन कर रहा है। आप उसको एक पर्सन समझ के मार लो, और उसके बाद आपको रिलैक्स फील होगा, पक्का होगा। एक और टेक्निक पे आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मिरर के सामने खड़े होना है और अपने आप को देखना है। आप उसमें दिखाई दे रहे हो, और आपको उसे एक परछाई के रूप में मानना है, और आपको उससे बातें करनी है। आपको उससे वो सारी चीज़ें कह डालनी है
जो भी आपके अंदर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम किसी से नहीं शेयर कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उनको अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपने बहनों से, अपने फ्रेंड से नहीं शेयर कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो हमारे बचपन में हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है वो हमारे साथ यहाँ पे स्टक होती रहती है, हमेशा हमें दुख देती रहती है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और उस चीज़ को, जो भी आपके इमोशंस थे उस समय, आप वो चीज़ कह नहीं पाए किसी से, शायद उसके बाद और प्रॉब्लम्स हुई होंगी, बट वो सारे इमोशंस आप उस मिरर के सामने दिल खोल कर रख दो और आपको बोलना है कि ये एक कंडीशन थी, अब ये कंडीशन नहीं है मेरे साथ, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आपको एक सिचुएशन और कंडीशन मान के चलनी है। ये सब चीज़ें अब आपके साथ हो चुकी हैं और अब आपको इनको छोड़ना है। अब मैं इनके साथ नहीं जीना चाहता, मैं इन्हें छोड़कर अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इस तरीके से करके आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को एक एक देखिए, बहुत ध्यान से उन्हें देखिए, चूज़ कीजिए। और मैंने ये जो टेक्निक्स बताई हैं, ये तीनों में से आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिससे भी आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इन चीज़ों को करके मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये बहुत काम करती है। शायद ये किसी को बचकानी लगती हो, बट ये बहुत काम करती है। और उसके बाद जो आपका सुकून भरा माइंड है ना, वो आप खुद फील कर सकते हो। तो प्लीज़ इस पे काम करो और मैं अब मिलती हूँ आपसे अपने दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।